अस्सलाम वालेकुम जी, आपका वेलकम है जिया का किचन में। आज आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि आपके फैमिली और रिलेटिव्स में सबको बहुत पसंद आएगी। आप इफ्तार पार्टी या ईद की दावत की पार्टीज़ में ये यूज़ कर सकते हैं। जी, मैंने यहाँ पे चिकन लिया है बोनलेस चिकन लेने के बाद मैंने उसके छोटे छोटे पीसेस किए थे। तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, जितना चिकन हो उस क्वांटिटी के हिसाब से उसमें स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। जी, यहाँ पे मैं सबसे पहले साल्ट ऐड कर रही हूँ। नमक जो है वो 1/2 टेबल स्पून है। तो पहले वाली वही बात मैं आपसे बार बार रिपीट करती हूँ कि मसाले जो हैं वो अपने मटेरियल के हिसाब से ऐड करें। लाल मिर्च पाउडर है वो ऐड की है 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून और जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। ये सब मसाले अच्छी तरह ऐड करने हैं हमने। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉस। जब विनीगर हो गया, चिली सॉस हो गया और सोया सॉस। ये जो सॉस हैं ये ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें ऐड नहीं करें। तो ये है कि ये सॉस यूज़ करने से फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा सा आ जाता है चिकन में। अच्छा जी, इसको मैंने अच्छी तरह से मसालों को मिक्स करने के बाद इसको मैरिनेट करना है तकरीबन 3 से 4 घंटे। मैं यहाँ पे टाइम लगा रही हूँ 3 घंटे का। तो आप चाहें तो ओवरनाइट भी कर सकते हैं, लेकिन 3 घंटे भी परफेक्ट होगा। इसको मैंने अब इसमें 1 लेमन का जूस ऐड कर दिया है, इसमें से बीज निकाल के लेमन का रस जो है वो इसमें ऐड किया है। इसको मिक्स करने के बाद जी हमने फ्रिज में रख देना है कवर करके 3 घंटे के लिए। अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ मैं। ये देखें जी मसाले। अब हमने 3 घंटे के बाद फिर इंशाल्लाह, और मैरिनेशन आप जितनी इसकी करें उतना ही फ्लेवर अच्छा आएगा आपके। मैरिनेशन चिकन की हो या कीमे की हो, कुछ भी हो, ये मैरिनेशन जब करेंगे तो उसकी मैरिनेशन के बाद बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने स्टिक ली हैं। ये स्टिक्स मेरे पास हैं, तो इसमें मैं सारे क्यूब्स जो हैं चिकन के वो इसमें ऐड कर रही हूँ। आप भी इसी तरह से एक स्टिक लें, उसमें क्यूब्स ऐड करें। चाहे तो 6 क्यूब्स रखते हैं, 7 क्यूब्स रखने, ये आपकी मर्जी है। ऐसा कुछ नहीं है कि 4 पीसेस रखने हैं, 5 पीसेस रखने हैं, जितने आप इजीली रख सकते हैं वैसे रखें। यहाँ पे सारी स्टिक्स को मैंने ऐसे ही चिकन क्यूब्स को स्टिक्स में रखना है और बिल्कुल हमने साथ साथ लगा के रखना है। ऐसे नहीं कि सेपरेट सेपरेट नहीं करना है, बिल्कुल साथ साथ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने सबको रेडी कर दिया स्टिक्स को। अब मैं कोटिंग के लिए 1 अदद एग लूंगी, उसको मैंने फेंट लेना है। अच्छी तरह फेंटेंगे हम एग को। और साथ में इसके लिए हमारे पास ज़रूरत होगी ब्रेड क्रम्स की। ब्रेड क्रम्स जो हैं वो जो कि घर के बने हुए हैं। ये मैंने रेसिपी शेयर की हुई है ब्रेड क्रम्स बनाने की, तो आप लाजमी देखिएगा मेरे चैनल पे ब्रेड क्रम्स की। बहुत इजी रेसिपी है ब्रेड क्रम्स की जो मैंने बनाई हुई है। ना ही ब्रेड को ड्राई करना पड़ेगा, झटपट से ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। अच्छा जी, तो हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। यहाँ पे जी मैंने सब जो चिकन के पीसेस हैं, स्टिक्स हैं, उन पे सबको मैंने अच्छी तरह से एग की कोटिंग करनी है। बड़े अच्छे तरीके से आपने कोटिंग करनी है ताकि आपका जो कोटिंग है वो अच्छी सी हो और फ्लेवर जो है वो अच्छा सा बने। कोटिंग अच्छी होगी, यहाँ पे जो मेन पर्पस है वो कोटिंग अच्छी होगी तो आपकी जो फ्राइंग में बहुत मज़े का बनेगा। तो इस हिसाब से आपने अच्छी तरह से इसकी एग लगा के इसकी ब्रशिंग करनी है। इसके बाद हम ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। ये देखें जी, इस तरह से हमने सब रेडी कर लिए हैं। अब ये ब्रेड क्रम्स जो है ना, आपने अच्छी तरह से इसके ऊपर कोटिंग करनी है, किसी कहीं से भी ना रह जाए, और नीचे से ऊपर से हर जगह से अच्छी तरह से कोटिंग करनी है। ये मेन चीज़ है जो आपने लाजमी लाजमी अच्छी तरीके से करना है। और ब्रेड के जो पीसीज हैं, सॉरी चिकन के जो पीसीज हैं वो बिल्कुल साथ साथ रखने हैं। ऐसे नहीं कि सेपरेट सेपरेट ना हो, बिल्कुल इसी तरह से जुड़े हुए हों। ये देखें जी, सबकी कोटिंग हो चुकी है सब स्टिक्स की। अब जो है ऑयल जो है वो मैंने गरम कर लिया हुआ था, उसको फिर बाद में मैंने मीडियम फ्लेम में रखा है। ना ही ज़्यादा लो फ्लेम हो ना ही ज़्यादा हाई हो, मीडियम फ्लेम पे रखा है। पहले ऑयल को गरम किया, फिर उसमें मैंने ये स्टिक्स ऐड कर दिए हैं। उसके बाद फ्लेम जो है वो मैंने लो कर दी है। अब इनको हमने दोनों साइड से ब्राउन करना है। अब एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, चिकन मैरिनेट पे जब हम लगाएं या रखें तो उसको अगर हम इसको 3-4 घंटे का रेस्ट देते हैं तो वो फिर चिकन जो है वो जल्दी कुक हो जाता है, वो कच्चा नहीं रहेगा। इस चीज़ की आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। और बोनलेस चिकन तो बहुत जल्दी ही हो जाता है। ये देखें जी, अब रेडी हो चुका है। दोनों साइड्स मैंने गोल्डन ब्राउन कर ली हैं। लो फ्लेम कर ली थी बाद में मैंने।
और आपको मैं चेक भी करवाती हूँ टूथपिक के साथ। हम देखेंगे कि जी चिकन जो है वो ऑलरेडी कुक हो चुका है। ये देखें जी, ये देखें, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप लाजमी ट्राई करिएगा अपने घर में कोई पार्टी हो ईद की। अब ईद आ रही है तो ईद की पार्टी होगी, इस तरह की पार्टीज पे आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। चाहे तो आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी ये रख सकते हैं, लंच बॉक्स में बच्चों को दें, हेल्दी फूड्स दें लंच में। और ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा कलर आया है, बहुत अमेजिंग सा टेस्ट है इसका। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा अपनी पार्टीज़ पे, मीन्स के जैसे इफ्तार पार्टीज़ चल रही हैं और ईद की दावत पे, इस तरह से ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके गेस्ट लाजमन इसको पसंद करेंगे। और अगर आपको मेरा चैनल पे ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।